हमारी हड़ताल जो है पेन डाउन स्ट्राइक चौथे दिन में दाखिल हो गई। ये स्ट्राइक कॉल हमने एडमिनिस्ट्रेशन की मुदाखलत, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी मुदाखलत जो थी यहाँ कोर्ट शिफ्ट करने में, उसके ख़िलाफ़ हमने अपना रिजेंटमेंट ज़ाहिर किया है। हम, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, कि हम कोई अड़चन कोर्ट शिफ्टिंग में जो आएगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार के, जिन्होंने हमारी बात को रखा और उन्होंने इस मामले में सिर्रत पैदा की कि ये छिगाम की ज़मीन इमीडिएटली जुडिशरी को ट्रांसफ़र किया जाए। कुछ यहाँ पर कोई फोरम है, वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ज़ाहिर कर रहे हैं बड़गाम के, उनकी कोई वक़्त नहीं है। हालांकि मेरे कुछ वकला साहिबान फाजिल दोस्त, उनने कहा था वो हमसे बात करना चाहते थे, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई हमें किसी से बात करने में कोई अड़चन नहीं है। हम बिल्कुल ओपन हार्टेडली सबसे मिलना, जो भी हमसे मिलना चाहते हैं ओपनली उनसे मिलेंगे। उसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी हम देखेंगे। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम भी उनके साथ शेयर करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। पिछली बार भी मैंने कहा था कि हमारी जो यहाँ पर अपने आप को कहते हैं कि हम दुकानदारों की एसोसिएशन है, तो मैंने उसके जवाब में कहा था कि दुकानदारों को लिटिगेंट्स के साथ क्या करना है। लिटिगेंट्स का काम है कोर्ट के साथ, जज साहिबान के साथ, अपने अपने वकला के साथ। यहाँ पर कोई जो लिटिगेंट है वो ख़रीद फरोख्त के लिए बड़गाम में नहीं आता है। और फिर आप दूसरी बात वो कह रहे हैं कि भाई ये 4 किलोमीटर, हालांकि वो आपको 8 किलोमीटर कहते हैं। हमारे कोई मिस्टर क्या था उनका नाम, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनसे इंटरव्यू करते हुए अशरफ साहब ही उनको इंटरव्यू कर रहे थे। उनने सही बात कही, कहा कि 3 किलोमीटर चलने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। जो आदमी 40 किलोमीटर सफ़र करके अदालत में हाज़िरी के लिए आता है, उसके लिए 3 किलोमीटर और ऐड करना ये एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट है। ये 8 किलोमीटर और बड़गाम से दूर हो जाएगा। और कहने वाला क्या कहता है, डीसी ऑफिस से 8 किलोमीटर दूर हो जाता है। डीसी ऑफिस को क्यों काउंट किया जाए, बस अड्डे को काउंट करना चाहिए। देखना चाहिए कि ये जगह जो हमारे लिए मुशख़्ख़स की गई है एक्विजिशन के लिए, वो बड़गाम अड्डे से कितना दूर है। और फिर मैं आपको ये बात भी गोशगुजार कराना चाहता हूँ कि वक्तन फ़ौक़तन जब लोग कम्यूट करना चाहते हैं बड़गाम के लिए, कोर्ट के लिए, उनको परेशानी हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोटल नेक्स है। स्पेशली जो ब्रिज है, ब्रिज के बाद कोर्ट तक आने में हमें बड़ी अड़चनें पैदा हो जाती हैं। रीज़न बीइंग, सुबह तकरीबन 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक ट्रैफिक कंजक्शन हो जाती है टाउन हॉल से लेके बड़गाम कोर्ट तक। और यही हाल होता है शाम के 3 बजे से तकरीबन 5 बजे तक। कम्यूट करना मुश्किल हो जाता है, ना ही सिर्फ वकला हजरात के लिए बल्कि आम लिटिगेंट पब्लिक जो है उनके लिए उस वक्त ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अगर हम छिगाम जाएंगे, बड़गाम के लोगों के लिए सहूलियत पैदा हो जाएगी। ये रोड डिकंजस्ट हो जाएगा। सिर्फ बड़गाम के रहने वाले जो हैं या बाकी मुतल्लिकीन जो है, उनके लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे, उनके लिए ये ट्रैफिक की अड़चनें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा मामला ये है कि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे यहाँ पर 170 वकला हैं और तकरीबन 60-70 मुलाजिमीन भी हैं यहाँ पर, और उसके ऊपर 4 जज साहिबान हैं। उनकी गाड़ियों का यहाँ पर पार्किंग के लिए हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है।
आते हुए ही इंसान को लगता है कि अंदर क्या हाल है, जब गेट के बाहर ही अदालत का जो मेन गेट है उसके बाहर भी अब लिटिगेंट्स की गाड़ियां होती हैं, उनके मोटर बाइसिकल्स होते हैं, जिससे अंदर आने में भी मुश्किलात पैदा हो जाते हैं। वक्तन फ़ौक्तन हमने कोशिश की कि इस रास्ते को हम बिल्कुल क्लियर रखेंगे, लेकिन हम फिर अल्टीमेटली जब देखते हैं मेन रोड जो है लोग वहाँ पर पार्किंग का इस्तेमाल करते हैं और उनके ख़िलाफ़ म्यूनसिपैलिटी वाले, ट्रैफिक वाले उनके ख़िलाफ़ इक़दाम करते हैं और कई बार उनकी गाड़ियाँ ज़ब्त की गई। इस चीज़ से हम जल्दी से जल्दी छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और इस ये जो प्रपोज़ल गवर्नमेंट का है यहाँ से शिफ्टिंग का, हम उसके साथ 100% हमारे सारे वकला साहिबान जो हैं 100% उसके हक़ में हैं। जितना जल्दी हो सके ये मामला जो है सुलझ जाएगा अगर हमको जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट कराया जाए। कुछ साहब, क्योंकि कल जिस तरह से यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, मतलब जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर बार एसोसिएशन बयान दे रही है,